नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 81 अग्र वैश्य समाज का खास कार्यक्रम समाज अग्रणी। आज हम बात करेंगे जिस तरह से आप जानते हैं कि अग्रवाल समाज अपने दानपूर्ण और समाज सेवा के लिए जाना जाता है, तो आज ऐसे ही व्यक्ति जो समाज सेवी हैं उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे उनके जीवन के बारे में कुछ बातें। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं सबसे पहला प्रश्न आपसे यही पूछना चाहूँगी कि अब पहले तो आप अपने जीवन के बारे में बताएं और जिस तरह से आपने ज्वेलरी में बिजनेस स्टार्ट किया है उसके पीछे का कारण क्या? जैसे आपने कहा कि अपना व्यक्तिगत जीवन, तो मैं शुरुआत करूँगा अपने फादर के जीवन से। ये हमें प्रेरणा मिली फादर से, जो कि पहले वो भी सामाजिक रहे हैं और शाहदरा क्षेत्र में कई संस्थाओं से जुड़े रहे। यहाँ शाहदरा क्षेत्र में भोलानाथ नगर रामलीला होती थी, उसमें उन्होंने 15 साल एज ए प्रेसिडेंट यूज़ किया। तो हम शुरू से देखते आए हैं कि समाज सेवा करने में हमेशा से ही, मतलब निस्वार्थ सेवा, ये इससे अच्छा कुछ नहीं है कि समाज सेवा से जुड़े रहना चाहिए। तो ये हमने हमें सीख वहाँ से मिली। तो यही सीख, और ये ज्वेलरी का बिजनेस भी हमारे फादर ने ही इसको सन 95 में स्टार्ट किया था। तो कहीं ना कहीं अब इसमें हमारा लालच एक ये भी है कि समाज सेवा भी हो जाती है, उस हमारे रिलेशन बनते हैं, सर्कल सर्कल क्रिएट हो जाता है। तो इसकी वजह से हमारे को अपने कस्टमर भी बढ़ते हैं हमारे। ये आप ज्वेलरी के क्षेत्र में कब से हैं और किस तरह से काम करते हैं? मैं 18 साल की उम्र से ज्वेलरी के क्षेत्र में, आज मेरी 45 ईयर्स एज है, तो मेरे को लगभग लगभग 25 साल हो चुके हैं। जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था कि अग्रवाल समाज सेवा भाव के बारे में जाना जाता है। आप भी कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, समाज सेवा कर रहे हैं। मैं चाहूँगी कि आप दर्शकों को बताएं कि किस तरह से आप उन लोगों के से जुड़े हुए हैं और किस तरह की समाज सेवा आप दे रहे हैं। मैं एक, हमारे यहाँ पर शाहदरा क्षेत्र में सीबीडी ग्राउंड में हनुमंत रामलीला होती है, उसका मैं एज ए प्रेसिडेंट हूँ। तो रामलीला एक सामाजिक है ही है, लेकिन हमारा उद्देश्य एक ये भी है कि उसके साथ साथ हम साल में रक्तदान शिविर लगाएं या नेत्र आई चेकअप कैंप लगाएं। इसी तरीके से हमारा एक महाराज अग्रसेन क्लब शाहदरा है, जिसमें करीब करीब 400 उसके मेंबर्स हैं। तो वो हम साल में 3 बारी, एक बारी नेत्र जांच शिविर, रक्तदान शिविर या हार्ट चेकअप कैंप, मतलब कुछ ना कुछ ये रहता है कि हम साल में कम से कम 4-5 प्रोग्राम ऐसे कर लें जिससे आम पब्लिक को एक फ़ायदा मिले। तो आपके हिसाब से अभी तक कितने इस लोगों को कितना लाभ मिल चुका है और कितने लोगों तक आप अपनी सेवा पहुंचा चुके हैं? हम जब भी ब्लड कैंप लगाते हैं तो करीब करीब 250 यूनिट, मतलब कि 250 लोग अपना रक्तदान करते हैं, तो जो कि बहुत अच्छी फिगर है। तो करीब करीब अगर 250 यूनिट हमने लेके, और मान के चलिए कि 250 यूनिट मतलब 250 लोगों के लिए हमने कुछ सेवा ही करी है। ये है। जी, जिस तरह से अग्रवाल समाज है इस सेवा के लिए जाना जाता है, आप भी उसी समाज में जन्म लिए हैं, तो आपको कितना अपने आप को गौरवशाली आप मानते हैं कि इस समाज में आपका जन्म हुआ है? देखिए, ये समाज सारे अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि अग्रवाल समाज में हम गौरवशाली। हाँ ठीक है, हमारे पूर्वजों ने अच्छे काम किए तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि अग्रवाल समाज की थोड़ी इज्जत रहती है। लेकिन वही मैं कहना चाहूँगा, कर्म ही सब कुछ है। अगर आप समाज के लिए कुछ करोगे, चाहे वो आप किसी और दूसरी जाति से हो या किसी और दूसरे समाज से हो, नाम तब भी होगा। बिजनेसमैन हैं आप, ज्वेलरी का आपका शोरूम है शाहदरा के अंदर छोटे बाजार में। किस तरह के उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर समय समय पर जो है कीमतें बढ़ती घटती रहती हैं, तो क्या कहना चाहिए? ये सबसे पहले तो ज्वेलरी लाइन, अब हॉलमार्क ज्वेलरी बिकती है, लेकिन ये सबसे पहला इसमें फेस वैल्यू है और आपका व्यवहार है। हमारे जितने भी कस्टमर्स हमारे पास आते हैं वो हमारे चेहरे पे आते हैं, वो कहते हैं कि हमें आपसे ही लेना है या देना। तो इसमें सबसे बड़ी बात फेस वैल्यू की है और अपनी एक गुडविल की, जो कि आसानी से नहीं बनती, जिसमें कई पुश्तें लग जाती है बनाने में। तो यही है कि अपना बात पे बिल्कुल खरे हैं अपनी उसमें ज्वेलरी में, तो जो भी कस्टमर इसी, मतलब कोई दिक्कत नहीं आती। और बाकी सीजनल काम ये है, रहता ही है थोड़ा, जब कॉस्टली इतना हो गया कि शादी का सीज़न है तो थोड़ी सेल अच्छी होती है, नहीं तो थोड़ा सा मंदा होता ही है। ज़्यादातर आपके कस्टमर जो हैं महिलाएं होती हैं, क्योंकि उन्हीं का गहना है सबसे बड़ी बात। तो उनको डिज़ाइनिंग में और आपने जैसे कहा व्यवहार में आप कितना संतुष्ट कर पाते हैं? देखिए, डिज़ाइनिंग में हम जितनी भी साल में एग्जीबिशंस लगती हैं, चाहे वो गुजरात लगती है, चाहे बॉम्बे, बेंगलोर, अब आने वाले समय में बेंगलोर लगने वाली है,
तो हम अपने आप को अपग्रेड करने के लिए हम सारी एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करते हैं और जाकर देखते हैं, और जो भी पूरे ऑल ओवर इंडिया जहाँ की भी स्पेशलिटी है वो ज्वेलरी हम लाते हैं और अपने पास रखते हैं, जिससे कि हमारे सारे कस्टमर्स हमारे से मतलब उनको तसल्ली रहती है। आपके हाल ही में सोने के भाव जो हैं वो बढ़ गए हैं। कितना आपको महत्वपूर्ण लगता है कि कस्टमर को वो चीज़ दे पाना, क्योंकि बढ़ती कीमतों के साथ वही प्रश्न, कस्टमर भी कहीं न कहीं वो चीज़ें हम कहते हैं कि कम्युनिटी गैप हो जाती है, चीज़ें कम्युनिकेशन में नहीं आ पाती। देखिए इम्पैक्ट तो पड़ता ही है, लेकिन कुछ दिन के लिए। जब हम बात करें 2005 में सोना था 6,000 रुपये, 6,000 का 10,000 हुआ तो बहुत महंगा लगा कस्टमर्स को। कस्टमर्स कहते थे बहुत महंगा हो गया, कहाँ अब खरीदा जाएगा। लेकिन फिर 1-2 महीने बाद फिर वो जब 12-13 हुआ तो फिर 10 सस्ता लगने लगा। ऐसे ही 30,000 हुआ। तो ये पुराना इतिहास रहा है कि हमेशा महंगा लगता है, कुछ टाइम बाद फिर वो कस्टमर को आदत हो जाती है और वो, हाँ ठीक है, एक मिडिल क्लास आदमी की जेब पे थोड़ा सा भारी है, लेकिन इंडिया में सोने के प्रति इतना लगाव है, इतना प्यार है, तो वो कोई दिक्कत नहीं आती। तो कुछ टाइम के लिए होता है, लेकिन फिर वो बस दिखता है सोने। लोकसभा चुनाव भी हैं, क्या देखते हैं? क्योंकि शाहदरा में तो जिस तरह की गतिविधियाँ रहती हैं, चुनाव को लेकर हम जानते हैं कि वो कैसी रहती है। आप क्या कहना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव में आप कौन-सी पार्टी को देखते हैं कि वो जीत? देखिए जो इस टाइम माहौल चल रहा है लोकसभा चुनाव का, तो मेरा तो ये मानना है कि मोदी जी और बीजेपी की गवर्नमेंट ही बनने का है। लेकिन मैं, मेरा दूसरा ये भी मानना है कि किसी पार्टी के ऊपर इतना नहीं, जो आपके पास ऑप्शंस आएंगे कि आपके कैंडिडेट कौन कौन खड़े होते हैं, तो आप उनका सारा बायोडाटा निकालिए, सब कुछ देखिए कि भाई वो किस तरीके से काम करेंगे नहीं करेंगे। तो मेरा तो मानना ये है कि किसी एक पार्टी को ना देके आप आदमी को चेहरे पे वोट दें। मेरा आखिरी सवाल सर, आज महाशिवरात्रि भी है और अग्रवाल समाज और देशवासियों को आप इस मौके पर क्या शुभकामनाएँ और संदेश देना चाहें? सबसे पहले तो मैं महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूँ अपनी तरफ से अग्रवाल समाज को भी और पूरे सारे समाज को जो भी है। और संदेश यही है कि भगवान, हम सब हिंदू धर्म, सनातन धर्म में रहते हैं, तो उसको जितना हम विस्तार कर सकते हैं उतना करना चाहिए देश दुनिया में। और सारे हमारे भगवान, चाहे वो राम जी हैं चाहे शिव जी हैं, सब कुछ ना कुछ प्रेरणा देते हैं, तो उनसे प्रेरित होकर हमें समाज के लिए काम करते रहना चाहिए। बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ मनीष बंसल जी, जो बिज़नेसमैन हैं ज्वेलरी के अंदर और कई संस्थाओं के प्रेज़िडेंट भी हैं, प्रधान भी हैं और कई संस्थाओं से जुड़कर ये समाज सेवा भी करते आए हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारियों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 81 और अग्रवैश्य समाज का खास कार्यक्रम समाज करनी।